गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। गायत्री कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम बेसल्स फॉर्मूला के ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। कल अपन ने स्टर्लिंग फॉर्मूला के ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया था और आज अपन देखेंगे कि बेसल के ऊपर किस प्रकार की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बढ़ती है और उसको किस प्रकार अपन सॉल्व आउट करेंगे। तो मैंने सबसे पहले आपको तरीका बताया था कि सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना है और फॉर्मूले के अंतर्गत देखना है कि अपन को कौन कौन से टर्म की रिक्वायरमेंट है। तो देखिए ये है बेसल का फॉर्मूला जो कि मैं आपको डिराइव करा चुका हूं। उसके अंतर्गत अपन जो फॉर्मूला पहली बार कि वो u के टर्म्स में चाहिए और ये x और y के टर्म में वैल्यू दे रखी है, तो पहले अपन को u फाइंड आउट करना पड़ेगा। फिर अपन को डिफरेंस टेबल बनानी पड़ेगी और वो भी कौन सी डिफरेंस टेबल? फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। ठीक बात। तो देखिए और उससे पहले अपन u कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अपन ने u कैलकुलेट करने का तरीका बताया था। क्या बताया था कि u होता है वो x माइनस एक्स नॉट अपॉन h होता है कि नहीं होता है? ठीक बात। अब मेरी बात सुनिए, ये u है और x नॉट अपन ने कहा था कि कोई भी मूल बिंदु होता है और जिसको अपन को लेट करना होता है वो मध्य का मान कोई भी। अब देखिए इसमें अपने पास में 4 वैल्यूज गिवन है। यदि आपके पास 5 डेटा दे रखा हो तो अपन उसमें से ऊपर से भी तीसरा और नीचे से भी तीसरा अर्थात आगे से भी थर्ड और पीछे से भी थर्ड को सेलेक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर 4 ही है तो आप 24 को भी सिलेक्ट कर सकते हो और 28 को भी सिलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना। क्या बात ध्यान रखना है अपन को कि वहां पर जो अपन डिफरेंस टेबल बनाएंगे वो अपने पास में डेल स्क्वायर तक जाती है या डेल क्यूब तक जाती है। यदि डेल क्यूब तक जाती है तो अपन को -1 तक की रिक्वायरमेंट है और यदि डेल 4 तक जाएगी तो -2 की भी रिक्वायरमेंट आएगी। तो आपको u लेट करने से पहले एक बार चेक करना है कि डिफरेंस टेबल कहां तक जाती है, फिर बाद में अपन u को सिलेक्ट करेंगे। तो देखिए अपन डिफरेंस टेबल पहले बना लेते हैं। तो मान लीजिए आपके पास में ये x की वैल्यूज है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहां मैं u एक बार छोड़ देता हूं। ठीक है, ये y ऑफ u है, ये आपके पास में डेल्टा y ऑफ u, ये आपके पास में डेल स्क्वायर y ऑफ u। ठीक बात। और ये है आपके पास में डेल क्यूब y ऑफ u और आगे अपन को रिक्वायरमेंट होगी तो आगे अपन और बढ़ा देंगे। ठीक बात। अब मेरी बात सुनिए, x का मान क्या क्या है? 20 है, 24 है, 28 है और 32 है। ठीक बात। तो ये आपके पास में एक डिफरेंस टेबल कुछ इस प्रकार की बनेगी। अब मेरी बात सुनिए, u को अपन बाद में सिलेक्ट करेंगे, पहले डिफरेंस टेबल और डिफरेंस टेबल के लिए अपन को u की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब देखिए जब 20 मान है तब इसका मान आपके पास में 24 है, 32 है, 35 है और कौन सा मान है? 40 है। अब डिफरेंस टेबल बनाने के इसमें से ये घटाएंगे तो 32 में से 24 गए, पीछे बच गए शायद 8, 35 में से 32 गए आपके पास में 3 और 40 में से 35 गए, पीछे बच गए 5, 3 में से 8 गए माइनस का 5, 5 में से 3 गए 2 और ये हो गया आपके पास में 7। ये डिफरेंस टेबल आ गई। अब मेरी बात सुनो, डिफरेंस टेबल कहां तक गई है? डेल क्यूब तक गई है, अर्थात अपन को फॉर्मूले में डेल क्यूब तक ही जाना, क्योंकि अगला टर्म डेल्टा की पावर 4 का आएगा। क्योंकि देखिए या डेल्टा की पावर 1 या डेल्टा स्क्वायर डेल्टा क्यूब, तो अगला टर्म डेल्टा की पावर 4 आएगा और डेल्टा की पावर 4 0 है। अब मुझे सेट करना है कि डेल्टा की पावर क्यूब में क्या आ रहा है? -1 तक ही जा रहा है। तो अपन को u का मान -1 से स्टार्ट करना है। यदि यहाँ -2 तक जाता तो अपन -2 से स्टार्ट करते और वो कैसे कि देखिए यदि मैं लेट x नॉट बराबर अपन मान लेते हैं 24। ठीक बात। तो यदि मैं x नॉट 24 मानता हूं, u का मान क्या होता है? x माइनस एक्स नॉट अपॉन 24। तो यहाँ पर देखिए मैं लिख लेता हूं
u बराबर x माइनस 24 अपॉन h, और s कितने का डिफरेंस है? 4 का डिफरेंस है। ठीक बात। तो यहाँ पर x का मान क्या है? 20 माइनस 24, देखिए 20 माइनस 24 बटे 4, माइनस का 1 0 1 और 2। यदि मैं 28 लेता हूं तो क्या होगा? 20 माइनस 28 बटे 4, तो क्या होगा? माइनस के 8 बटे 4 बराबर माइनस के 2। तो ये माइनस का 2, माइनस का 1, 0 और 1। अब बात ध्यान रखना, जब भी बेसिस का क्वेश्चन करो, यदि डेल्टा की पावर 4 तक जाता है तो अपन -2 से स्टार्ट करेंगे, और यदि डेल्टा की पावर q अर्थात -1 चाहिए तो -1 की रेंज का ही मूल बिंदु मानेंगे। तो मूल बिंदु कैसे मानते हैं समझ में आ गया कि अपन को कहां तक रेंज की आवश्यकता है, उसी रेंज के अनुसार मैं इसको लेट करूंगा। ठीक बात। अब मेरी बात सुनिए, अपन क्या करते हैं? u का मान निकालते हैं। अब u का मान मैंने कहा था जो अननोन है वो कहां से निकलेगा कि x की अननोन वैल्यू क्या दे रखी है। तो देखिए x की जो अननोन वैल्यू है वो क्या है? 25। तो u का मान 25 माइनस 24 बट्टे 4 बराबर आ गया 0.25, क्योंकि 1/4 और 1/4 का मान 0.25 होता है। अब मुझे कुछ नहीं करना है, सीधे फॉर्मूले के अंतर्गत डेल्टा जमाना है। अब ये वैल्यू किसकी है? ये वैल्यू है y ऑफ -1 की, ये वैल्यू है आपके पास में डेल y ऑफ -1 की, और ये वैल्यू है आपके पास में डेल स्क्वायर -1 की, और ये है डेल्टा क्यू -1 की। कैसे आती है मैंने कल आपको समझाया था, क्योंकि ये ऐसे तिरछे जाता है आपके पास। इसी प्रकार ये वैल्यू आपके पास में आएगी और ये वैल्यू आएगी। ठीक बात। अब मेरी बात सुनिए, अपन फॉर्मूला रखते हैं। तो y ऑफ 0.25, क्योंकि मैंने y ऑफ u चाहिए और u का मान क्या है? 0.25, जब x का मान 25 है। अब मेरी बात सुनिए, सबसे पहले 1/2 y0 प्लस y1, ये 0 रहा तो y0 32 प्लस y1 35, तो 32 प्लस 35 प्लस, अब मेरी बात सुनिए, यहाँ पर u माइनस हाफ, तो u क्या है? u है 0.25, तो ये हो गया 0.25 माइनस हाफ मतलब 0.5 हो गए। डेल y0, तो डेल y0 कौन सा आएगा? 3 आएगा। ठीक बात, क्योंकि ये डेल y -1 है। फिर u -1, तो देखिए 0.25 माइनस 1/2 इंटू इसके कोष्टक में देखिए दो राशि है, डेल स्क्वायर y -1, माइनस का 5 डेल स्क्वायर y0 2, तो माइनस का 5 प्लस 2/2 प्लस 0.25 माइनस 0.5 u माइनस हाफ 0.25 और आपके पास में 0.25 माइनस 1/6, और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा डेल क्यूब -1 7, तो ये हो गया 7। और इसकी वैल्यू मैंने आपको पहले ही बोल रखा है, ये काम आपका खुद का है जो कि मल्टीप्लाई और डिवाइड करना। और इसका मैं आंसर बता देता हूँ आपके पास में 32.9453, तो ये आंसर आएगा 32.9453 अप्रोक्सीमेट। अब मैं यदि मूल बिंदु को वापस शिफ्ट करूंगा तो यही वापस आपके पास है, मान किसका आएगा? y और 25 का मान 32.9453, या फिर 32.95 भी लिख सकते हो आपके पास में एग्जैक्ट। ठीक बात, तो ये है आपके पास में, और या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो? y ऑफ 25 इक्वल्स टू 33। ठीक है, क्योंकि ये 94 आपके पास में लगभग 33 के अबाउट है, तो ये आपके पास में वैल्यू आ गई इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की। अब एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में ऐसा आपको और करवाता हूं जो कि आपके बुक में दे रखा है इसी फॉर्मूले के बेस पर। ठीक है, उसके लिए मुझे ये टेबल हटा देता हूं, बाकी मुझे सबकी रिक्वायरमेंट है। एक बार इसको आप नोट कर लेना, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन अपन सीधा बेसल फॉर्मूला के ऊपर है। क्या क्वेश्चन है वो अभी अपन लिख लेते हैं। क्वेश्चन है कि अपन को प्रूव दैट, एक मैं आपको क्वेश्चन अलग से लिखवा रहा हूं, प्रूव दैट y of x plus half equals to 1/2
y of x into y of x plus 1 माइनस 1/16 और ये हो गया आपके पास में डेल स्क्वायर y of x माइनस 1 प्लस ये हो गया आपके पास में डेल स्क्वायर y of x। ठीक है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, यदि तीसरा अंतर अचर हो, यदि थर्ड डिफरेंस तीसरा अंतर अचर हो अर्थात कांस्टेंट हो तो ठीक है, ये आपके पास में सिद्ध करना है अपन को। अब मेरी बात सुनिए, अपन क्या करेंगे, यहाँ पर इसके लिए इसको मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ। कभी कभी एग्जाम में लिखा हुआ आता है कि बेसल फॉर्मूला की सहायता से ये सिद्ध करो, लेकिन इसमें बेसल कुछ लिखा नहीं है। उसने लिखा है यदि थर्ड डिफरेंस कांस्टेंट हो तो अपन को ये प्रूव करना है। अब मैं बात बता देता हूँ, अपन को कहा है कि थर्ड डिफरेंस अर्थात डेल्टा क्यू एफ ऑफ एक्स बराबर यदि कांस्टेंट है तो उससे हायर पावर के जितने भी होंगे डेल्टा की पावर 4 एफ ऑफ एक्स एंड हायर जितने भी होंगे वो सब क्या होंगे आपके पास में जीरो होंगे, क्योंकि अपन ने कहा था यदि कोई पॉलिनोमियल n ऑर्डर का है तो उसका nवां अंतर अचर होगा और n+1वां अंतर क्या होगा, जीरो। अब मैं बेसल फॉर्मूला अप्लाई करता हूं। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन के अंतर्गत फ्रॉम बेसल्स फॉर्मूला, ठीक है, पुट u बराबर हाफ। मैं क्या कर रहा हूं, मुझे y ऑफ x प्लस हाफ चाहिए तो u का मान मैं पहले हाफ पुट करता हूं, फिर मैं मूल बिंदु को शिफ्ट करूंगा तो u का मान हाफ पुट करूंगा तो देखिए y ऑफ हाफ हो गया 1/2, y ऑफ 0 प्लस y ऑफ 1 तो y ऑफ 0 प्लस y ऑफ 1 एज इट इज। ठीक बात। अब देखिए हाफ माइनस हाफ तो ये हाफ माइनस हाफ इनटू डेल्टा y0 प्लस ये हो गया आपके पास में u का मान क्या हो गया, हाफ इनटू हाफ माइनस 1/2 इनटू डेल स्क्वायर y ऑफ -1 प्लस डेल स्क्वायर y ऑफ 0/2। और ये आपके पास में देखिए तीसरा अंतर उसने अचर का है, मतलब तीसरा तो जीरो नहीं है, तो तीसरे में मैं u माइनस हाफ करूंगा तो देखिए हाफ माइनस हाफ इनटू आपके पास में हाफ इनटू हाफ माइनस 1/6 इनटू डेल्टा क्यू y ऑफ -1 प्लस आगे के टर्म जीरो हो गए। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए, ये हाफ माइनस हाफ जीरो, ये कट गया, ये हाफ माइनस हाफ ये भी जीरो, तो अपने पास वैल्यू क्या आ गई, y ऑफ हाफ की 1/2 y0 प्लस y1 और यहाँ पर देखिए हाफ -1 माइनस हाफ तो ये माइनस का 1/2 इंटू 2 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 तो ये हो गया 1/16 इंटू डेल स्क्वायर y ऑफ -1 प्लस डेल स्क्वायर y ऑफ 0 और आगे के टर्म आपके पास में 0, तो ये टर्म आ गया। अब मैं क्या करूंगा, मूल बिंदु को x पर स्थानांतरित करने पर मैंने आपको बेसल फॉर्मूला जब डेराइव करवाया था तब बताया था कि मूल बिंदु को अपन कैसे शिफ्ट करते हैं स्थानांतरित करने पर। ठीक है, तो इसलिए इसका बेसल का पहले डेरिवेशन देख ले ताकि आपको समझ में आ जाएगा। मूल बिंदु यहाँ पर आपके पास में आप पर स्थित है, उसको मैं x पर स्थानांतरित करूंगा, अर्थात मैं क्या करूंगा, इसमें x ऐड करूंगा। मैंने उसमें कहा था कि मूल बिंदु u का मान 0 से 1 पर स्थानांतरित करने पर, ठीक है, इसी प्रकार या मूल बिंदु को मैं x पर स्थानांतरित करूंगा तो ये हो जाएगा y ऑफ x प्लस हाफ 1/2, मैं इसमें x ऐड कर दिया तो इसमें भी x ऐड करूंगा तो 0 प्लस x और यहाँ y ऑफ x प्लस 1। ठीक बात, फिर माइनस का 1/16 और यहाँ हो गया डेल स्क्वायर y ऑफ x -1 प्लस डेल स्क्वायर y ऑफ x। ये है अपना आंसर जो कि अपन को सिद्ध करना था। तो मूल बिंदु को मैंने x पर शिफ्ट कर दिया और ये आपके पास में आंसर आ गया। तो ये थी आपके पास में बेसल्स फॉर्मूला के ऊपर प्रॉब्लम। नेक्स्ट आगे अपन और प्रॉब्लम्स को लेके बात करेंगे, लेकिन ध्यान रखना ये एग्जाम में आपके पास में कई बार पूछा गया है।